लास्ट वीडियो में हम लोग ने सेक्शन 7, 8 और 9 को कवर किया था। आज हम लोग सेक्शन 10, 11, 12 को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 10 से, जो बात करता है व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कौन से ऐसे एग्रीमेंट हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन ले सकते हैं। पहला, वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि फ्री कंसेंट से किया गया हो, यानी कि बिना जोर जबरदस्ती के किया गया हो, वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकते हैं। दूसरा, कॉम्पिटेंट पार्टीज द्वारा किया गया हो, यानी कि जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है उसको मेजर होना जरूरी है, यानी कि 18 साल के ऊपर। अब सेक्शन 11 के एक लैंडमार्क जजमेंट को देखते हैं, जिसका नाम है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। क्या होता है इसमें? एक पर्सन होता है जो कि बच्चा होता है, यानी कि माइनर होता है। वो अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखता है धर्मोदास घोष को। वो ये दिमाग लगाता है कि प्रॉपर्टी को हम गिरवी रखेंगे तो कुछ पैसे हमें मिलेंगे। अब बाद में धर्मोदास को ये बात पता चलती है कि वो बच्चा माइनर है, यानी कि वो बच्चा 18 साल से कम है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देता है। बाद में वो बच्चा उस मॉर्टगेज प्रॉपर्टी का पैसा लेके वापस निकल लेता है। अब यहाँ धर्मोदास कोर्ट चला जाता है कि इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है, धोखे से पैसे लिए हैं। उस बच्चे ने कहा कि मैं तो माइनर हूँ, जब मैं माइनर हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकता हूँ। कोर्ट ने कहा धर्मोदास को ये बात पहले से पता थी, यानी कि उसको नॉलेज थी कि वो एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसको पेमेंट वापस नहीं मिलेगी और उसकी प्रॉपर्टी वापस उसकी मदर को, यानी कि उसकी गार्जियन को दे दी जाएगी, जिसका नाम था मोहरी बीबी, क्योंकि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। तीसरा, लॉफुल कंसिडरेशन से कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, यानी कि जो अमाउंट सेट किया गया है दोनों पर्सन के बीच, वो अमाउंट लॉफुल होना चाहिए, यानी कि वो कोर्ट की नजर में लीगल होना चाहिए। अनलॉफुल कंसिडरेशन आप नहीं ले सकते। मान लीजिए ए बी को कहता है कि अगर तुम इस कार को सेल करोगे तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करा दूं। अब यहां देखिए कंसिडरेशन किस पे सेट किया गया है? बेटी की शादी को लेकर, जो कि लॉफुल नहीं है। चौथा पॉइंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते वक्त दोनों पार्टीज को ये माइंड में रखना चाहिए कि हम लॉफुल ऑब्जेक्ट से कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, यानी कि हम इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि एक्स वाई को कहता है तुम ये अल्कोहल की बोतल परचेज करके जेड को दे दो, जेड को सेल आउट कर दो। अब यहां देखिए अल्कोहल के बेसिस में कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, जो कि लीगल नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट केवल ऑफर और एक्सेप्टेंस के हो जाने से ही पूरा नहीं माना जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशन को भी फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि जो बातें एग्रीमेंट में लिखी गई हैं उसको लॉफुल मैनर में ही यूज करना पड़ेगा। अब समझते हैं सेक्शन 11 को, जो बताता है हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कौन से ऐसे पर्सन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेबल है। पहला, वो पर्सन जो कि मेजर है, यानी कि वो पर्सन जो कि 18 साल के ऊपर है। दूसरा, साउंड माइंड पर्सन, यानी कि वो पर्सन जिनका मेंटल स्टेट एप्रोप्रिएट है। तीसरा, वो पर्सन जो कि लॉ की नजर में डिस्क्वालिफाइड नहीं है, आपके एलियन एनिमीज, फॉरेन सोवरेन्स, डिप्लोमेटिक स्टाफ। अब समझते हैं सेक्शन 12 को, जो बताता है व्हाट इज अ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी कि साउंड माइंड पर्सन वो पर्सन हुए जो कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइम इतने कैपेबल थे, यानी कि वो समझ सकते थे कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया जा रहा है, क्या स्टेप्स लिए गए हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई की गई है, यानी कि उनका मेंटल लेवल एप्रोप्रिएट था। कुछ पॉइंट सेक्शन 12 और बताता है वो पर्सन जिनका मेंटल लेवल नॉर्मली अप्रोप्रिएट नहीं रहता, कभी कभी उनका मेंटल लेवल अप्रोप्रिएट वे में काम करने लगता है, तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वो पर्सन जिनका मेंटल लेवल नॉर्मल डेज में अप्रोप्रिएट रहता है, यानी कि उनका मेंटल लेवल प्रॉपर वे में काम करता है, लेकिन कभी कभी वो अपना मेंटल स्टेट खो बैठते हैं, तो उस सिचुएशन में वो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आई होप आपको सेक्शन 10, 11, 12 का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।